नमस्कार, आचरण न्यूज के साथ मैं हूं टीएन मनीष। हाजिर हूं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट घोटालों की यूनिवर्सिटी के साथ। क्या हिंदुस्तान के दिल में उच्च शिक्षा की कोई यूनिवर्सिटी एक के बाद एक अपने कारनामों को लेकर इस हद तक बदनाम हो सकती है कि उसके कुलगुरु को बर्खास्त होना पड़े और उसके ही 17 प्रोफेसरों के माथे पर कलंक का टीका तक लग जाए? तो जवाब है जी हां। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की स्थापना 23 मई 1964 को मध्य प्रदेश सरकार ने शायद इस दिन के लिए नहीं की थी और उनका नाम भी ग्वालियर के महाराजा जीवाजीराव सिंधिया के सम्मान में इस तरह के दिन देखने के लिए नहीं किया गया था। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदान करना, क्षेत्र के छात्रों को गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराना है। लेकिन क्या यह अपने लक्ष्य को लेकर ईमानदार रह पाई? इसके एक नहीं अनेक उदाहरण मौजूद हैं, क्योंकि जब सारे कुएं में ही भ्रष्टाचार की भांग घुल जाए तो फिर सारा सिस्टम ही नशे में घुल जाना लाजमी सी बात है। जीवाजी विश्वविद्यालय के घोटालों का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जीवाजी विश्वविद्यालय अलग अलग घोटालों और अनियमितताओं के कारण लगातार चर्चा में बना हुआ है। विशेष तौर पर फर्जी कॉलेजों को मान्यता देने, फर्जी डिग्रियां बांटने और छात्रवृत्ति घोटाले में विश्वविद्यालय के अधिकारियों की संलिप्तता के आरोप लगातार लगे हैं। मुरैना जिले के झुंडपुरा में शिव शक्ति महाविद्यालय का मामला खास तौर पर हाईलाइट है, लेकिन यह कॉलेज केवल कागजों पर संचालित था और छात्रों को पढ़ाया भी नहीं जाता था। इस कॉलेज को मान्यता देने में विश्वविद्यालय के कुलगुरु और दीगर अफसरों की भूमिका पर न केवल सवाल उठे, लेकिन कागजों पर संबद्धता देना और एक भवन के भीतर 4-4 संस्थान चलवाना भी इस विश्वविद्यालय का कारनामा है। जांच टीम पहुंची, उसने अपने बिंदुओं में रिपोर्ट पेश की। स्थायी समिति और कार्य परिषद ने भी उस रिपोर्ट को सिरे से नजरअंदाज कर दिया। यह सब रतवाई में हो रहा है। अब नए कुलगुरु प्रोफेसर राजकुमार आचार्य खुद इन घोटालों के सिरे को पकड़ने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। तो जीवाजी विश्वविद्यालय ऐसे घोटालों के साथ फर्जी कॉलेजों को मान्यता देना, फर्जी डिग्री जारी करना, छात्रवृत्ति घोटाला करना लगातार शामिल है। और इसमें आरटी एक्टिविस्ट डॉक्टर अरुण शर्मा की अहम भूमिका सामने आई है। उन्होंने तो ये तक दावा किया है कि उनके पास सबूतों के साथ एक एक बिंदु मौजूद है, इसलिए वे सीधे तौर पर हाई कोर्ट की शरण में भी जा चुके हैं और शिव शक्ति महाविद्यालय मुरैना जिले के झुंडपुरा के मामले के बाद उन्होंने संचालन के खिलाफ इसमें शिकायत दर्ज की। आरोप लगाया कि कॉलेज केवल कागजों पर संचालित था और हकीकत के धरातल से इसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है कि 35 अरब रुपये के घोटाले पिछले 14 वर्षों में इस जीवाजी विश्वविद्यालय में हुए हैं। और न केवल 35 अरब, उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि 35 अरब 64 करोड़ 60 लाख रुपए का महाघोटाला अब तक 14 सालों में हुआ, जिसके सारे सबूत डॉक्टर अरुण शर्मा के पास हैं और उच्च न्यायालय में जनहित याचिका उन्होंने दायर कर दी है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने धारा 52 लगने के बाद मंगूभाई पटेल ने, जो राज्यपाल हैं, उन्होंने जब इसमें अविनाश तिवारी प्रोफेसर जो कि इसके कुलगुरु थे उनको बर्खास्त किया, तो उसके बाद धारा 52 के तहत यहाँ पर जो है लगातार घोटाले इस धारा के बाद लगे और जो सामने आए, ये जो धारा है ये कुलपति को हटाने का प्रावधान करती है। लेकिन आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में कुलपति यानी कुलगुरु के सहित 17 प्रोफेसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामले हैं और ये मामले यहीं नहीं रुक रहे हैं। आज की स्थिति क्या है?
आज की स्थिति यह है कि जीवाजी विश्वविद्यालय में छात्र नेता वहां जब पहुंचते हैं तो कभी जो है वो भूतिया प्रदर्शन होता है, कभी जो है झूमा झटकी में वहां के जो गार्ड हैं उन पर आग लग जाती है, इस तरह से पुतले की छीना झपटी होती है। तो तमाम तरह की चीजें आ रही है और विश्वविद्यालय को सुधार में लाने के लिए, अनियमितताओं को खत्म करने के लिए नए कुलगुरु को भी समझना पड़ रहा है कि आखिर वे क्या करें क्या ना करें, क्योंकि वो एक सिरा पकड़ते हैं तो दूसरा नया सिरा आ जाता है। और खास चिंताजनक बात यह है कि इसमें कार्य परिषद के सदस्यों ने भी, अभी जो हाल में मामला प्रकाश में आया उसमें एक बिल्डिंग में जब 4 संस्थान चलते पाए गए तो उसमें सारी चीजें संज्ञान में होने के बावजूद कार्य परिषद ने भी संबद्धता के पहले किसी तरह का कोई भी कदम अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए नहीं उठाया। अब इसमें पूरी की पूरी जो जानकारी है, डॉक्टर अरुण शर्मा ने सत्याग्रह भी किया था, महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने ज्ञापन सौंपा था, लगातार वो एक के बाद एक प्रधानमंत्री से लेकर के और तमाम आला स्तर तक अपनी बात को लेकर मैं प्रमाण के उन्होंने सारा कच्चा चिट्ठा और काली जो करतूतें हैं यहाँ की वो सब उजागर करी थी। लेकिन अभी मामला जांच में है और ये जांच अभी जारी है। अब इस जांच का हकीकत में क्या होगा ये तो जांच पूरी होने के बाद सामने आएगा। लेकिन डॉक्टर अरुण शर्मा की शिकायत के आधार पर जो हुआ है वो अभी आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो तक पहुंचा है, प्रकोष्ठ तक पहुंचा है। लेकिन उनका कहना यह है, आरटी एक्टिविस्ट का, वे चाहते हैं कि इसमें सीबीआई इन्वॉल्व हो, वो चाहते हैं कि इसमें ईडी आए, वो चाहते हैं कि इसमें केंद्र सरकार की बड़ी एजेंसियां शामिल होकर इस विश्वविद्यालय की जांच करे, क्योंकि सवाल 1-2 नहीं 400 कॉलेजों से जुड़े हुए घोटाले का है। और पूरी तरह से 60 के दशक से अब तक जीवाजी विश्वविद्यालय कई मर्तबा अपने कारनामों को लेकर इस हद तक सामने आया है समाज के कि लोगों को ये कहने में भी कई बार तकलीफ होती थी कि हमने जीवाजी विश्वविद्यालय के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी की है। तो क्या एक उच्च शिक्षा का संस्थान इतने बड़े घोटाले का पूरी तरह से वो बन सकता है आधार? और क्या ये बिना आग के धुआं उठाने वाली बात है? अगर डॉक्टर अरुण शर्मा गलत है तो जिन पर आरोप लगे हैं वो मानहानि का दावा क्यों नहीं करते हैं? कुल मिलाकर हम ये उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो खुद उच्च शिक्षा मंत्री का दायित्व प्रदेश में पहले संभाल चुके हैं, इस मामले को सीधे तौर पर न केवल गंभीरता से लेंगे बल्कि जीवाजी विश्वविद्यालय की तकदीर और तस्वीर संवारने में वो पूरी शिद्दत के साथ एक सख्त कदम जरूर उठाएंगे, ताकि तमाम तरह के घोटालों से जीवाजी विश्वविद्यालय मुक्त हो सके और यहाँ उच्च शिक्षा का एक वातावरण ऐसा बने कि ग्वालियर चंबल के तमाम युवा जो शिक्षित होना चाहते हैं, उनके माता पिता जीवाजी विश्वविद्यालय के बारे में अपनी गलत धारणा ना बना सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।